عظیم بابرکت خدا نام میں میرا عاشق و سلام۔ میرے عزیزو، آج کے خوبصورت رات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ خدا نے رات بھر حفاظت کی اور ہمیں سلامتی بخشی۔ صبح کے دن کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے دن دیا تاکہ ہم خدا کی حضوری میں پڑھیں، چلیں پھریں، اپنی خدمت، اپنا کام کاج کریں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، کلام مقدس سے ہم سیکھنے سے پہلے یہ ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ بار برکات آپ کے پاس خدا کا کلام ملے۔ تو میرے عزیزو، ہم چند باتوں کو سیکھیں گے۔ زبان، یعقوب کا خط، اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے ہم چند باتوں پر غور کریں گے، چند آیت پر۔ اے میرے بھائیوں، تم اس سے بہت سے استاد نہ بنیں، کیونکہ جو زیادہ استاد بنتے ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ اس کی ہم سب کے سب خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے بدن کو قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دیتے ہیں تو اس کے سارے بدن کو گما سکتے ہیں۔ دیکھو، جہاز بھی گرجر بڑی بڑی تیز ہواؤں میں چلائے جاتے ہیں تو ایک نہایت چھوٹی سی پتوار جو زبان مونجی کے مطابق گھمائی جاتے ہیں۔ زبان کو قابو میں کرنے کے لیے ہم کنٹرول کرتے اور اپنے بدن کو قابو کرتے ہیں۔ آج ہمیں اس زبان کے متعلق غور کریں۔ اسی حوالے کے اندر اس کو زبان کو کتنے لقب دیے گئے ہیں۔ زبان ایک گولا بھی ہے، زبان ایک آگ بھی ہے، زبان ایک اوزار بھی ہے۔ زبان گھوڑے کے منہ میں جب لوگ کام دیتے ہیں تو گھوڑا قابو میں آتا ہے، کنٹرول میں آتا ہے۔ ہمارے کنٹرول کو کرنے کے لیے خدا کا کلام ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں تو یقیناً خدا کا کلام میرے اور آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں خدا کا بندہ لکھ رہا ہے، اے بھائیوں، تم میں زیادہ استاد نہ بنیں۔ جو زیادہ استاد بنتے ہیں وہ زیادہ سزا پاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم اکثر سب کے سب خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا ہے۔ باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے خطا ہو جائیں گی، لیکن ہم سزا نہ پائیں۔ اور میرے عزیزوں، مجھے یاد آتا ہے کہ کلام مقدس میں متی کے انجیل میں لکھا ہے، بادشاہ کے بیٹے باہر اندھیرے میں کھڑے کیے۔ وہ کون سے ہیں؟ ہم لوگ ہیں، ہم انہی میں سے ہیں، کیونکہ جب
बातों में खुदा करेंगे तो हमें बाहर खड़ा किया जाएगा। जब हम यीशु के अगवा नहीं बनेंगे तो हमको बाहर खड़ा किया जाएगा। जब हम यीशु की तारीफ नहीं करते, दलेरी की बातें, गुनाह की बातें, बुराई की बातें, अफज़ोइयाँ भी शुमार करने के लिए हम तैयार हैं। हम अफज़ोइयों को ढांकना नहीं, बल्कि अफज़ोइयाँ करके अपने आप को खुदा की बारगाह से, खुदा की बादशाही से बाहर निकालना और ज़्यादा से ज़्यादा पानी। मेरे अज़ीज़ों, इसी कलाम के अंदर, इसी हवाला के अंदर एक चश्मा है, उससे हम मीठा पानी भी निकालते हैं और खारी भी निकालते हैं। खारी जो है वो इब्लीस का है, जो मीठा है वो यीशु मसीह का, खुदा की बादशाही का। एक चश्मे से दो किस्म का पानी नहीं निकलता। वो फिर बातों बातों में खुदा कर रहे हैं, फिर वो खुदा की बादशाही के अंदर नहीं दाखिल हो सकते, वो बादशाही को नहीं देखेंगे। अन के लिए आसमान की बादशाही नहीं, आसमान की बादशाही के वारिस होने के लिए अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना और खुदा के कलाम को हर वक्त पढ़ना और खुदा के कलाम को जानना, उसका मुतालिया करना। तो जब हम बात कलाम को पीछे कर देते हैं और बातों को जो अफज़ोई है, जो शेखी की बातें हैं, जो गुनाह की बातें हैं, जो बुराई की बातें हैं, जो बुराई की जड़ है, उसको हम अपनी जिंदगी के अंदर दावत दे देते हैं। मेरे अज़ीज़ों, वो मुखालिफे मसीह हैं। मत सोचें वो कह रहे हैं कि हम मसीह हैं, वो मुखालिफे मसीह हैं। उनकी बातों का यकीन ना करें, उनकी बातों पर गौर करें। मुखालिफे मसीह लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने मसीह को कबूल नहीं किया। वो मसीह की मुखालफत करने वाले हैं, वो मसीह के बरखिलाफ हैं। मसीह यीशु किसी की अफज़ोइयाँ नहीं करते थे। आज जो हकीकी तौर पे खादिम है, वो किसी की बरखिलाफी की बात नहीं करेगा, वो किसी के साथ बुरा मंसूबा कायम नहीं करेगा, वो अफज़ोई नहीं करेगा। वो अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे करेगा, क्योंकि उसके मुंह में, उसकी लगाम में, उसके होंठों पे, उसकी ज़बान पे खुदा का तपाया हुआ कलाम है। जब खुदा का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी को बदल देगा, तो फिर बुराई की बातें नहीं होंगी, चुगली की बातें नहीं होंगी। जिन लोगों ने चुगली की बातें करनी होती हैं, वो बड़ी सीधी ज़बान से, बड़ी मीठी ज़बान से, बड़ी हलीमी बरोतनी से, बड़े प्यार से कहेंगे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे खुदा की खादम, यहाँ पे बैठे दो बातें कर लें। वो दो बातें जो है वो गुनाह के लिए हो जाएंगी, वो खुदा के लिए हो जाएंगी, वो बुराई के लिए हो जाएंगी, वो बुरा मंसूबा के लिए हो जाएंगी। आज हमने अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करना है, अपनी जिंदगी को खुदा
खुदावन के लिए बुझा कर अब्लीस से बुझाना, अब्लीस के कामों पर गाली बाना, अब्लीस के मंसूबों पर गाली बाना। और वो लोग जो मुखालिफे मसीह हैं वो इस बात को भी याद करते हैं कि मैंने यीशु को कबूल किया है। उसने न तौबा की है, न नशा छोड़ा है, न गुनाह छोड़ा है, न बुराई छोड़ी है, न बुरे मंसूबे छोड़े हैं, न बुरी बातें छोड़ी हैं, न सनाकारी छोड़ी है, न ताकत ताबीज छोड़ा है, न बुतों की परस्ती छोड़ी है। बुरे काम उनकी जिंदगी के अंदर वो मसीह यीशु के खिलाफ, वो मुखालिफे मसीह हैं। मत सोच लीजिए कि वो हमारा जिंदा मसीह है। हम उसे क्या करते हैं? हदिया, की खाने देंगे, बड़ा कुछ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यीशु को कुछ नहीं देंगे। यीशु को ना पैसे चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना शुक्रगुजारी चाहिए, ना हदिया चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए। आपका दिल चाहिए, क्योंकि यीशु इसलिए आया है हमें बुझाने के लिए, हमें जिंदगी देने के लिए, हमें अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए आया और हमको बहाल करने के लिए आया। हमारी जिंदगियों को अपनी बादशाही में दाखिल करने के लिए आया। जो यीशु का इकरार करता है वो लोगों के सामने ये नहीं सिर्फ चर्च जाना या लोगों के सामने बढ़िया गवाही देनी और गुनाह नहीं जोड़ने, गाला नहीं जोड़नी, बुरे काम नहीं जोड़ने, बुरे मंसूबों पर गाली बाना है। और जिनकी जिंदगी के अंदर आज भी बुरे मंसूबे हैं, जो बाइबल मुकद्दस को रद्द करने वाले हैं, वो मुखालिफे मसीह हैं। जो तौबा नहीं करते, बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह ने बहुत सारी जगहों पे खुद कहा तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मेरे अज़ीज़ों, जब तौबा करेंगे तो आपकी जबान पे कंट्रोल हो जाएगा। आपकी जबान को लगाम दी जाती है। जब घोड़े के मुंह में लगाम देनी है, जब घोड़े को अपने कंट्रोल में करना है, तो उसे क्या करते हैं? लगाम देते हैं। घोड़े के बदन को एक लगाम के वसीला सारा ही घुमा सकते हैं। तो आज हमें चाहिए कि जब हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, निजात पाते हैं, जिंदगी पाते हैं, तो उस वक्त हम यीशु का इकरार करते हैं, यीशु का वादा करते हैं। तो जब हम यीशु को कबूल नहीं कर रहे, हम अपने होकर यीशु को कह रहे हैं मैं बड़ा कुछ जानता हूँ, मैं बड़ी कुछ मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पा लिया है, वो उनके अंदर हमाकत है, उनके अंदर तकब्बुर है, उनके अंदर गुरूर है। खुदा से लोगों को पसंद नहीं करता। आज मैंने ये हवाला पर गौर फिक्र किया, कल पैगाम होगा जो अमीर लोग खुदा को भूल चुके हैं उनके लिए, ताकि खुदा उनके बारे में कह रहा उनका गोश्त भी जो है वो जल्द खा लिया जाएगा, उनके सोने चांदी को जंग लग जाएगा, वो जंग जो है गवाही देगा। आज हम अपनी
ज़िंदगी पे गौर करें, कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुनने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आज के कलाम के लिए, आज की शुक्रगुजारी के लिए, आज के कलाम खुदा के शुक्रगुजारी के लिए, दिन के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की इस वक़्त के लिए। तूने मुझे प्यार किया, मेरे घराना को, मेरी कलीसिया को, मेरी कौम को प्यार किया। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया। यीशु नासरी, तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पंख की चमकी है। कैद करने में धीमा है, शिरकत में गानी है। आखिर मैं कमज़ोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत, तू मेरी नजात, तू मेरी नजात का मंबा है। तूने मुझे ज़मीन पर भेजा, जाओ इबादत करना। खुदा मैंने तुझको मायूस किया। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श से। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया ना आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। आज के कलाम के वसीला जो हमें सीखा है, खुदावन को एक एक जिंदगी पर अपना हाथ बढ़ा और उनकी ज़बान को अपने कंट्रोल में करने के लिए फुर्सत दे, ताकि अपनी ज़बान को कंट्रोल में करके अपने खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएं। खुदावन जो बातों में खुदा करते हैं, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। वो खुदा की बारगाह से बाहर निकल जाते हैं। ऐ भाइयों, ज़्यादा उस्ताद ना बनो। जो ज़्यादा उस्ताद बनते हैं ज़्यादा सजा पाएंगे। खुदावन मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। आज का कलाम मेरे लिए और मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बनी। तेरे कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाएं, इब्लीस के मंसूबे टूट जाएं। आज का तेरे हजूर चिकने बखूर की माने ठहरे इब्राहिम यूसुफ के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चलाकियां बंद करना। आए खुदावन, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया ना आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी तो वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। बाप उस्मानी, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। तूने रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी और सुबह का दिन अता किया। मेरे और मेरे घराने के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, कौमों कबीलों के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा। जो पानी के वसीला परेशान है, जो मुसीबत में है, जो मर गए हैं, खुदा उनके घरानों के साथ हो, उनकी हिफाजत और निगहबानी का। जो परेशानी की हालत में खुदा तुम पर अपना हाथ बढ़ा और उन्हें तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना, उनकी सारी मुश्किल को तरक करना, उन्हें खुशी बख्श देना। खुदावन मैं दूर हूँ, तो नज़दीक है, तो अपना हाथ बढ़ाकर उनके साथ रहना, उनकी रहनुमाई करना, उनकी हिफाजत करना, उनकी निगहबानी करना। बाप उस्मानी, जिन लोगों के लोग खानदानों से मर गए, उनकी रहनुमाई करना, उनकी हिफाजत करना, उनको बरकत देना, उनको सबर तसल्ली इम्तिहान देना। सबर तसल्ली इम्तिहान का चश्मा तो ही है। आज की सारी मीटिंग के लिए, सारी रफाकत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बाप उस्मानी, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, मेरे गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना, इस शहर के साथ रहना, इस मुल्क के साथ रहना, मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरी कौम के साथ, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के खुदा हुकूमत को अपनी पनाह, अपनी लपेट में रखना। तमाम
अदारों को अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, हुक्मरानों को बरकत देना। तेरे कलाम में लिखे कि तुम जिस मुल्क में हो उस मुल्क के लिए सलामती की दुआ करना। खुदावन मैं तेरी इस मुल्क पर सलामती चाहता हूँ, मुल्क के हाकिमों पर तेरी सलामती चाहता हूँ, मुल्क की कबीना पर तेरी सलामती चाहता हूँ, मुल्क के तमाम अदारों पर तेरी सलामती चाहता हूँ, मुल्क के अदलिया पर तेरी बरकत चाहता हूँ, मुल्क के पाक फौज पर तेरी बरकत चाहता हूँ। एक एक जिंदगी को बहाल करना, बरकत देना। आज का तेरे हसूर कितना बखूब की मानंद है। इब्राहिम इज़हाक की खुद की खुदा में तेरा शुक्र गुज़ार, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता। तूने शिफा देता है, तो उनकी जिंदगी को बहाल करता, तो उन्हें बरकत देता है, तो उनको खुशी बख्श देता है और खुशी के ऊंचे दिन दिखाता है। मैं खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तुम उनको खुशी के ऊंचे दिन दिखाना, ताकि वो तेरी हाज़िरी में झुकें और तुझे सजदा करें, तेरा शुक्र करें, तेरी तारीफ करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। आज का तेरे हाज़िर कितना बखूब की मानंद है। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। ऐ पाक खुदावंद, तू आ मेरी दुआ को सुन। मैं उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखकर तेरी शुक्रगुजारी करें। वो जोड़े तेरे हजूर आकर तुझे सजदा कर, जो बड़ी ईमान के साथ इस दुआ को सुने, वो शिफा पाए, राहत पाए, औलाद पाए। सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे मिले। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के अधीन बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सरशारी को आज हमारे बाप तो जो आसमान पर है तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का बदन, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की ताकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र शमात और मुतसिम लोगों के साथ होती रहे, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे।